ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ISI 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 2027. ISI 2025 एनालिसिस हम एक बार चेक करते हैं. नाउ इफ वी लुक एट द डिटेल्ड ओवरऑल एनालिसिस, अगर हम थोड़ी सी और बात करें ISI 2025 की बात करें, राइट? सो दिस वाज द ओवरऑल तुम परसेंटेज दे सकते हो. ऑफ कोर्स यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, आइडेंटिटीज कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर प्रॉब्लम था, ये ज्यादातर बच्चों ने कर ली. एंड दिस आल्सो, तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम 11 12 के अंदर पढ़ते हो, 11 के अंदर करते हो, तो उसके अलावा बहुत सारी और चीजें, तो दोनों तरफ माइनस इंफिनिटी पे प्लस वैल्यू इंफिनिटी होगी, इंफिनिटी पे वैल्यू इंफिनिटी होगी. बट कैसे? हाय एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ISI 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग 2027. बहुत सारे ऐसे चीजें पूछी गई हैं जो आउट ऑफ द ब्लू थी, एंड पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी के अंदर, कैलकुलस के अंदर. सो आई थॉट आई वुड टेक दिस वीडियो टू यू पीपल ऑल्सो, जहां पर मैं तुम्हें बताऊं कि किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी जो 2026 वाले हैं या 2027 वाले हैं चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लर्निंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम ISI 2025 पेपर. तो अगेन इस तरह के डेटा को हम एनालाइज करेंगे, बिकॉज इस तरह से और डिटेल के अंदर डेटा हमने बनाया हुआ है एंड बहुत डिटेल के अंदर गए हैं. तो अगेन धीरे धीरे इसके ऊपर आते हैं एंड चर्चा करते हैं क्या क्या लर्निंग्स है, किस तरीके से अपनी लर्निंग्स को मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं. मेरा टेलीग्राम आईडी है @abhitesmahajan. फॉर एनी वन ऑफ यू, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, they can at this telegram id. and also if you are new, make sure you subscribe to this particular channel, because यहाँ पर इस तरह की information वीडियो and also इस तरह के content वीडियोस भरपूर तुम्हें मिलेंगे. ISI 2025 एनालिसिस हम एक बार चेक करते हैं, राइट? सो ये एनालिसिस है जो ISI 2025 है. दिस इज UGA एंड दिस इज UGB. जो पिंक कलर के टॉपिक्स तुम देख रहे हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो ओलंपियाड्स के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है. और तुम देख सकते हो यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ ओलंपियाड टॉपिक्स इज ह्यूमंगस, इज ह्यूज. एंड यहाँ पर भी UGB के अंदर भी मैं यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा कि यार एक UGA का जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है, उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है, और एक UGB का जो प्रॉब्लम होता है जो 10 नंबर का होता है, इफेक्टिव वेटेज उसका कितना होता है. दिस इज आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉपिक वाइज एनालिसिस हम करने वाले हैं, राइट? सो यहाँ पर तुम देख रहे हो ये ISI 2025 का UGA का पेपर है. जो ये पिंक कलर के टॉपिक्स तुम हाईलाइटेड देख रहे हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि ओलंपियाड वाले बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते हैं. एंड यहाँ पर भी तुम देख सकते हो आउट ऑफ द 8 प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स वर फ्रॉम ओलंपियाड सेक्शन. 3 नंबर थ्योरी के, एक ज्योमेट्री का एंड एक अलजेब्रा मैनिपुलेशन का सवाल आया था यहाँ पर. Okay, now if we look at the detailed overall analysis, टोटल UGA के 30 प्रॉब्लम्स होते हैं एंड UGB के 8 प्रॉब्लम्स होते हैं. मार्क्स पर प्रॉब्लम UGA के 4 होते हैं, तो टोटल ऑफ 120 मार्क्स, एंड मार्क्स पर प्रॉब्लम UGB के 10 होते हैं, टोटल ऑफ 80 मार्क्स. बट अफेक्टिव वेटेज UGB का 3 गुना होता है. दैट मीन्स वेटेड मार्क्स पर प्रॉब्लम इसके 4 ही रहेंगे. पर प्रॉब्लम अफेक्टिवली in UGB is worth 30 points, 30 marks. And that is why अगर ISI के अंदर अच्छा रैंक लेकर आना, अगर ISI के अंदर सीट चाहिए, तो तुम्हें फोकस जो है वो UGB में करना है. UGB बहुत अलग तरीके की पढ़ाई होती है. UGB के अंदर हमें प्रूफ बेस्ड एनालिसिस, सब्जेक्टिव माइंडसेट रखना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं. वेटेड परसेंटेज अगर हम बोले, ओवरऑल UGA का 120 आउट ऑफ 360, सो 120 प्लस 3 टाइम्स 80, 120 प्लस 3 टाइम्स 80 is 360 मार्क्स. सो 120 आउट ऑफ 360 is 33%, एंड UGB का वेटेज इफेक्टिवली 66% होता है. ठीक है, बट प्रॉब्लम अगर वाइज देखें, प्रॉब्लम परसेंटेज देखें, तो एक प्रॉब्लम UGA का 1.1% हिस्सेदारी होती है, बट UGB की एक प्रॉब्लम की 8.3% हिस्सेदारी होती है, राइट? सो अगेन दिस शोज the amount of weightage every problem in UGB has. Every problem in UGB amounts to 8.3% of the total marks in UGB. वो अलग बात है कि तुम्हें UGB अगर क्लियर करना है, या UGB ओवरऑल ISI के अंदर सीट चाहिए, या UGB की कॉपी चेक होनी चाहिए, तो UGA की कट ऑफ क्लियर होनी होती है, जो ज्यादातर बच्चों की हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती. प्रॉब्लम यहां पर है 8.3% पर प्रॉब्लम. दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज. तो हमें फोकस यहीं पे करना है, ठीक है? अगर हम थोड़ी सी और बात करें, ISI 2025 की बात करें, सो नंबर थ्योरी UGA का एक प्रॉब्लम आया था, UGB के 3 प्रॉब्लम्स आए थे, 3 प्रॉब्लम्स. तो टोटल मार्क्स आउट ऑफ 360, 94 नंबर थ्योरी के, दैट इज 26.11% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम नंबर थ्योरी. अभी तक हम जो
ISI के अंदर कराते थे नंबर थ्योरी, बहुत बेसिक लेवल की कराते थे, मतलब नंबर लेवल 6 टाइप की करवाते थे। बट इस बार जिस तरह के नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हमने अपने करिकुलम के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों को मैसेजेस जा चुके हैं कि भाई अगर ISI के अंदर जाना है तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमें और मेहनत करनी है, एंड और सब्जेक्टिव माइंडसेट से हम क्लासेस लेने वाले हैं। ज्योमेट्री के अंदर 5 प्रॉब्लम्स यूजीए के आए थे, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, एंड एक प्रॉब्लम यूजीबी के ऊपर आया था, एंड वो प्रॉब्लम ऑर्थिक ट्रायंगल के ऊपर है। एंड बहुत एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है दैट इन सर्कल ऑफ द ऑर्थिक ट्रायंगल इज सेम एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो अगर ये प्रॉपर्टी पता है, जो कि नॉर्मली बच्चों को पता होती है, तो ऑफ कोर्स दे वुड हैव डेफिनेटली डन दिस प्रॉब्लम। टोटल 50 मार्क्स आउट ऑफ 360, 13.88%। कॉम्बिनेट्रिक्स 7 प्रॉब्लम्स, 0 प्रॉब्लम्स इन यूजीबी। दिस वाज समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग। नॉर्मली कॉम्बिनेटर से एक प्रॉब्लम जरूर आता है। 7 प्रॉब्लम्स इन यूजीए, टोटल ऑफ 28 मार्क्स, 7.77। ये जो पिंक में हाईलाइटेड है, ये ओलंपियाड पोर्शन है, मतलब ये नॉर्मली जेई के दौरान तुम्हें नहीं मिलता है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट स्टडी इन योर जेई प्रिपरेशन। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बिल्ड ऑन योर ओन, ठीक है? इसके अंदर नंबर थ्योरी जो है वो 8, 9, 10th में भी नहीं मिलता, 11th, 12th में वैसे ही नहीं है। एंड कॉम्बिनेट्रिक्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ के बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि जेई में नहीं मिलती है। एंड ज्योमेट्री 8, 9, 10th के अंदर होता है, बट अगेन जिस तरह का ज्योमेट्री एनसीईआरटी में दिया होता है, उस तरह से कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रॉब्लम आया था, एंड ये जो 5 प्रॉब्लम्स आए थे जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और बाकी चीजें यूज होनी थी, उससे एनसीईआरटी से तो नहीं हो पाएगा, ये क्लियर है। कैलकुलस, total of 11 problems. This includes differential as well as integral calculus. Normally major portion differential calculus का होता है। 11 problems in UGA, 2 problems in UGB, total of 104 marks, percentage 28.88। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम्स आराम से हो जाते हैं, प्रॉब्लम इसकी है। ये जो 2 प्रॉब्लम्स आए थे, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, इसके अंदर जो माइंडसेट चाहिए था वो अलग लेवल का सब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर हम प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 3 कर आए हैं, बट जब मैंने उनके सोल्यूशन देखे, जो उन्होंने सोल्यूशन सेंड किए, तो अगेन वो दिख गया मुझे कि वो फेक सॉल्व है, उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को लगता है सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर कि हम तो सॉल्व कर चुके हैं, बट एक्चुअली इट इज अ फेक सॉल्व, एंड उसके अंदर मार्क्स नहीं मिलते हैं, कुछ भी हो जाए। अलजेब्रा 4 प्रॉब्लम्स इन यूजीवे, एक प्रॉब्लम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ऊपर आया था, टोटल ऑफ 46 मार्क्स, 12.77%, ठीक है? तो ये तुम देख सकते हो। अगर हम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ की परसेंटेज लगाएं, 26 प्लस 13 प्लस 28, ये स्टैगरिंग। एंड इसके अंदर भी अगर मैं सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस लेता हूं तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो 62% के आसपास बनता है नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट? तो यहां पर दिस इज समथिंग जो हमें अपने आप ध्यान रखना है। और अगर हम लास्ट ईयर 2023 के पेपर देखें, 2024 के पेपर देखें, तब भी मोटा मोटा इतना ही परसेंटेज रहा था। बट अगेन इस बार जो चेंज हुआ है वो है द लेवल ऑफ नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स। नॉर्मली नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स के अंदर इतना हेवी नंबर थ्योरी नहीं लगता, जो कि इस बार उन्होंने लगाया है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच इज अ गुड न्यूज, पर्टिकुलरली फॉर आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे बच्चे जो हैं वो हम ओलंपियाड के लिए भी उनको तैयार करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ के लिए भी तैयार करते हैं। फुल मैथ मास्टरी के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ओलंपियाड प्लस ISI दोनों को कवर करते हैं। बट फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो ISI बैचेस के अंदर है, उसके अंदर भी हमने थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ 2025, एंड वहां पर भी हम चीजें थोड़ा सा और डिटेल के अंदर, पर्टिकुलरली नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड कैलकुलस को और डिटेल के अंदर हम करवाने वाले हैं, एंड सब्जेक्टिव माइंडसेट से करवाने वाले हैं, राइट? सो दिस वाज द ओवरऑल, तुम परसेंटेज देख सकते हो यूजीए का ओवरऑल 30 क्वेश्चंस, एंड यूजीबी 3 प्रॉब्लम्स वर फ्रॉम नंबर थ्योरी, 1 प्रॉब्लम फ्रॉम यूक्लिडियन ज्योमेट्री, 1 फ्रॉम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, 2 फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, 1 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर जो नंबर थ्योरी के 3 प्रॉब्लम, उनमें से एक प्रॉब्लम के अंदर हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता, बट मेजर कॉन्सेप्ट जो था वो नंबर थ्योरी का ही था। तो 3 प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली फ्रॉम नंबर थ्योरी वर फ्रॉम यूजीबी, ठीक है? तो ऑफ कोर्स यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, ठीक है? अब ये वाला प्रॉब्लम ऐसा है कि यार इसके अंदर सब्जेक्टिव माइंडसेट चाहिए, तुम्हें अल्टीमेटली प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने देख लिया कि फील आ जाती है, देखो प्रॉब्लम देखकर फील आ जाती है कि यार ये ऐसे होगा, बट अगेन द पॉइंट इज कि तुम किस तरीके से लिखो उसको, एंड वहीं पर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, राइट? सो लिखना, सब्जेक्टिव माइंडसेट होना, अल्टीमेटली एक चीज को प्रूव करना मैथमेटिकली इज द की टू दिस। ये आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर प्रॉब्लम था, ये ज्यादातर बच्चों ने कर लिया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड दिस ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलस, जिसके अंदर e टू द पावर माइनस s का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगेन प्रूफ बेस्ड लर्निंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। नंबर थ्योरी
one of the finest problems on number theory. हल्का फुल्का complex number use हुआ है, but majorly it was a problem on number theory only. Algebraic manipulation, अगेन नंबर थ्योरी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, जिसके अंदर नंबर थ्योरी और पिजनहोल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. ऑर्थिक ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा था इस ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है, ठीक है, बड़े ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो छोटे ट्रायंगल का इन सेंटर होता है, राइट. सो ये प्रॉपर्टी होती है एंड ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है जिसको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं. एंड इसके ऊपर ये वाला प्रॉब्लम था. एंड प्रॉब्लम नंबर 8, अगेन हार्ड कोर नंबर थ्योरी, ठीक है. तो इसके ऊपर हमने इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर हमने 2 सॉल्यूशंस डाले हैं. वन was made by Shankadeep, our student from last year who scored rank 12 in ISI 2024, but उसने ISI के अंदर एडमिशन लिया, उसने IISc बैंगलोर के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स ही हैज बीन अ पायनियर इन मेंटोरिंग आवर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो हमारे स्टूडेंट्स की क्लासेस जो होती हैं, रिवीजन क्लासेस होती हैं, वो लेते हैं, गाइड करते हैं. एंड ऑफ कोर्स ही इज द वन जिन्होंने ये सोल्यूशन बनाया. एंड ऑल्सो सेकेंड सोल्यूशन वाज रिटन बाय प्रवीण सर, जो कि ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है. ना व्हाट आर द लर्निंग्स, क्या लर्निंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बच्चों को जानना है. वन इज नंबर थ्योरी टिल ओलंपियाड लेवल. अभी तक हम नंबर थ्योरी बहुत बेसिक लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे करते थे, वो करवाते रहेंगे, ठीक है. सुपरफिशियल लेवल मतलब अच्छा लेवल, आयोक्यम टाइप का लेवल, जो कि नॉर्मली बच्चों ने पढ़ा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रेंस ऑफ नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे, फिर डाइफरेंट इक्वेशंस के साथ खेलते थे, बेस सिस्टम बच्चों को समझाते थे. बट अगेन जिस तरह का नंबर थ्योरी अभी आया, दैट इज नेक्स्ट लेवल, दैट इज नेक्स्ट लेवल. एंड मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू बी द की. जो इन तरह के प्रॉब्लम्स को कर लेगा उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा, एंड यही हम एडवांटेज अपने स्टूडेंट को देना चाहते हैं. एंड ये सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ISI के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 को प्रिपेयर कर रहे हैं, नंबर थ्योरी इज समथिंग जो तुम्हें अच्छे लेवल पे टाइम दे के स्पेंड करना पड़ेगा. यूक्लिडियन ज्योमेट्री इस बार ISI के अंदर, UGB के अंदर एक ही प्रॉब्लम था जो कि सिंपल लेवल का था, जो हम करवाते हैं मोस्टली सब बच्चों ने. हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम क्लास के अंदर करवाते हैं, ये वाला जो ऑर्थिक ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट. बट इस बार एक ही प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अगले बार 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कह सकते. बट यूक्लिडियन ज्योमेट्री के ऊपर हम अच्छा खासा टाइम लगाने वाले हैं. ये सब उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है जो हमसे नहीं पढ़ रहे. यूक्लिडियन ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से तैयार करो, बिकॉज ये एक तो UGA में 5 प्रॉब्लम जो आए थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसमें साइन रूल, कोसाइन रूल यूज हुआ था, वो तो है ही है. बट इसके अलावा UGB के अंदर जो हार्डकोर यूक्लिडियन ज्योमेट्री का प्रॉब्लम था, वो अगर तुमने नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ी है तो ये तुम नहीं कर पाओगे. NCERT की है 9th 10th की, ये नहीं कर पाओगे इस तरह का प्रॉब्लम. कॉम्बिनेट्रिक्स बियॉन्ड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है. अब कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कॉम्बिनेट्रिक्स मींस परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम 11th 12th के अंदर पढ़ते हो, 11th के अंदर करते हो, तो उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, पिजन होल प्रिंसिपल का यूज हुआ इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, रेकरेंस रिलेशन का यूज हुआ इन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कलरिंग्स का इस बार यूज नहीं हुआ, बट हम कलरिंग्स को करवाते हैं. तो ये सब चीजें तुम्हें तैयार करनी है. इस बार कॉम्बिनेट्रिक्स का UGB के अंदर एक भी सवाल नहीं आया, बट अगेन दिस वाज समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग फॉर अस. नॉर्मली हर साल एक सवाल आता है, बट अगेन थिंग्स कैन चेंज. बट ये जो 3 चीजें हैं, पहली, सेकंड, थर्ड, ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली ज्योमेट्री, जो JEE की तैयारी के दौरान तुम्हें नहीं मिलती है, बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर JEE सिलेबस. तो बहुत सारे बच्चे जो JEE की तैयारी करते हैं, तो इनको ये 3 चीजों के ऊपर अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा. द फोर्थ बीइंग डिफरेंशियल कैलकुलस, बट डिफरेंशियल कैलकुलस फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो देयर इज अ डिफरेंस. बहुत बार ऐसा होता है कि कैलकुलस के अंदर बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन डिग्री है तो दोनों तरफ ऊपर इवन डिग्री इक्वेशन है, तो दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी पे प्लस वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी. बट कैसे, ठीक है, इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखना, बिकॉज सब्जेक्टिव लिखना, सब्जेक्टिव माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ISI UGB.